आज का जो संदेश है, जो बाइबल अध्ययन है, वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 6ठा अध्याय और उसके 1 से और 4 पद तक। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 1 to 4। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। इसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, और उनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। मनुष्य की आयु बहुत होने से, यानी आपने और मैंने पिछले संदेश में देखा कि अध्याय 5 के अंदर के परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत आयु दी थी। कोई 800 वर्ष जीता है, कोई 900 वर्ष जीता है। अय्यूब के आयु 950 वर्ष ली, मैथुशेलह के आयु 969 रही। आप ये देखिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत आयु दी थी। और जब आयु का स्पान लंबा होता है, यानी आयु लंबी होती है और पति पत्नी दोनों जीवित रहते हैं, तो मृत्यु दर भी कम होती है, और पति पत्नी का जो विवाहित जीवन होता है उसमें बच्चों की आशीष आती रहती है। यानी एक लंबी आयु तक जीने के कारण मृत्यु दर कम हुई तो लोग मरेंगे नहीं, तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी। और जब शरीर ताकतवर रहता है, उस जमाने में हमने जो 5वें अध्याय में पढ़ा कि 187 वर्ष के आयु में भी लोग पिता बने हैं। 65 वर्ष में हनोक ने अपने बेटे मतुशेलह को जन्म दिया। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य के शरीर को परमेश्वर ने इतनी अद्भुत शक्ति दी थी कि मनुष्य के बच्चों को जन्म करने की जो आज के समय में एक निर्धारित सी आयु है कि हम 50 वर्ष 55 वर्ष तक ही बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो कम हो गया है, कमज़ोर हो गया है। लेकिन उस समय मनुष्यों के शरीर में इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने दी थी कि मनुष्य कई वर्षों तक बच्चों को पैदा कर सकते थे। और उसका कारण था कि परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य का वंश परमेश्वर के सामने हमेशा बना रहे, और परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य संसार में फैले और बढ़ता चला जाए। इसलिए जो बात लिखी हुई है कि मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे, उसका कारण यही रहा है। अब पृथ्वी पर कैन के वंशज थे, अध्याय 4 के अनुसार जो हमने पढ़ा था। ये परमेश्वर से दूर रहते थे, उनका जीवन, उनका चरित्र भी दुष्टता से भरा हुआ था। ये बात हमने समझ ली अध्याय 4 के द्वारा। लेकिन दूसरे जो वंशज थे वो शेत के वंशज थे, और दोनों ये आदम के बेटे थे। लेकिन इनके वंश बढ़ते चले गए, उनके बेटे बेटियां हुई, और फिर आगे बहुत सारे परिवार और वंश हो। लेकिन मुख्य जो बात है जिनका जिक्र बाइबल करती है वो ये है कि कैन के वंशजों के बारे में बताया गया है और शेत के वंशजों के बारे में बताया गया है। तो जो शेत के वंशज थे वो परमेश्वर के आज्ञाकारी थे, परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार चलते थे। उनके बेटियां पैदा हुई थीं, वो अति सुंदर भी थीं, भोली भी थीं। ऐसे ही कैन के जो बेटियां थीं वो भी सुंदर थीं और बहुत भोली थीं। तो बेटियों के लिए हम ये बाइबल में पढ़ते हैं कि वो अति सुंदर हुआ करती थीं। जब भी बाइबल के अंदर परमेश्वर के पुत्र ये शब्द आया है, देखिए
अध्याय 6 के दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है। जब भी हम ये बात पढ़ते हैं, बाइबल खोलिए आप मेरे साथ और खुली रखिए इसको। दूसरे पद में लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। अब ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कई बार स्कॉलर्स ने ये कहा है कि ये जो शब्द परमेश्वर के पुत्र है, ये शेत के वंशजों के बारे में लिखा गया है। यानी शेत के जो वंशज थे वो परमेश्वर के पुत्र थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो शब्द है वो है स्वर्गदूतों के लिए। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने दूत ही नहीं कहा है, बल्कि उनको वह अपने पुत्र के समान प्रेम किया है। और जहां जहां बाइबल के अंदर ये शब्द आता है परमेश्वर के पुत्र, तो आप ये समझ लीजिए कि ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वर्गदूतों के लिए लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर मुझे और आपको एक बात समझनी चाहिए कि शैतान जो था, इब्लिस, उसने परमेश्वर के विरुद्ध योजना बनाई थी। और बाइबल कहती है कि उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूतों ने उसका सहयोग दिया और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से जमीन के ऊपर गिरा दिया था। और यह बात हमने प्रथम अध्याय के पहले 2 पदों में इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो वर्ड उत्पत्ति के पहले अध्याय में आया है, आकाश, तो ये जो हम सामने देखते हैं, सर उठाते हैं जब देखते हैं वही नीला आकाश है, इसके लिए नहीं है ये। अगर आप बाइबल को इंग्लिश के वर्जन में पढ़ोगे तो वहाँ हेवंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर मुझे और आपको ये समझना है कि परमेश्वर ने शुरू में स्वर्गों को बनाया। एक स्वर्ग नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था कि कई स्वर्ग हैं और परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग पर रहते हैं। और जो दूसरा पद लिखा हुआ है पहले अध्याय में कि पृथ्वी बेडौल थी, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि परमेश्वर ने किसी भी चीज को कभी बेडौल नहीं बनाया, किसी भी चीज को परमेश्वर ने खराब नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने हर चीज को जब बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत परफेक्ट बनाया, उसमें कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन क्या बात है कि पहले पद और दूसरे पद के अंदर ही ये लिख दिया गया कि परमेश्वर ने पहले तो स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरे पद में लिख दिया कि पृथ्वी तो बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरा था। तो यहां जो काम हुआ है इन दोनों पदों के बीच में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर ने स्वर्ग से शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया था। जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का सामना किया था, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था शैतान के साथ मिलकर, उनको परमेश्वर ने गिरा दिया। लेकिन जब ये गिराए गए थे तो ये सीधे पृथ्वी पर ही नहीं गिरे, पृथ्वी पर तो गिरे ही थे, लेकिन इनकी जो रेंज थी, कहना चाहिए कि इनका जो आना जाना था वो सेकंड हेवन तक भी था। ये अभी हम आगे और देखेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से जब पृथ्वी पर गिराया था तो ये परमेश्वर की योजना थी कि शैतान जो है वो स्वर्ग में अब निवास करने के योग्य नहीं है। जब शैतान ने हवा को बहकाया था, है ना, आपको ध्यान है शैतान ने क्या किया था, हवा को बहका कर उसको पाप में गिराया था। और परमेश्वर ने दंड स्वरूप क्या कहा था उसको, जेनेसिस 3 उसका 15वां पद देखिए। वहां पर परमेश्वर ने शैतान को जब दंड दिया था, शैतान को श्राप दिया था, तब क्या कहा था परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में कहा शैतान से कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो मुझे और आपको यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने शैतान को दंड दिया था। लेकिन ये जो बात लिखी है कि परमेश्वर ने कहा कि ये जो स्त्री है इसका वंश और तेरा वंश, यहां पर शैतान का वंश नहीं है। यहां पर परमेश्वर ने ये जो सर्प था, सांप जिसको कहते हैं,
जिसको शैतान ने अपने लिए इस्तेमाल किया, उसके वंश के बारे में कहा है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मनुष्य सांप को देखता है तो उसके मन में एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं इसको तुरंत मार दूं, और जब वो उसको मारने की कोशिश करता है तब सांप के मन में होता है कि मैं मनुष्य की एड़ी को डस लूं। तो ये जो दुश्मनी है ये परमेश्वर ने ही पैदा की है। जो बात उसने परमेश्वर ने लिखी, मैं तुम दोनों के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, लेकिन आगे जो बात लिखी है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये जो बात लिखी है ये परमेश्वर ने बहुत अद्भुत बात लिखी है, और ये लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए, ये किसी मनुष्य के लिए नहीं लिखा है। पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी स्त्री के द्वारा हुआ, पुरुष का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा की शक्ति से माता मरियम के गर्भ में आए और वहां से वो पैदा हुए। तो इंसान को पैदा होने के लिए माँ की आवश्यकता तो है, माँ का गर्भ धारण करना जरूरी है। तो यहां पर मुझे और आपको समझना है कि यीशु मसीह ही शैतान के सिर को कुचलेगा। कई बार हमारे बीच में ऐसे प्रचारक आते हैं जो आपको उत्तेजित करते हैं और आपको उभारते हैं कि देखो आप जो हो शैतान के सिर को कुचल दो और कहो कि हे शैतान तू हारा हुआ है। यह बात सही है कि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर हरा दिया, लेकिन ये जो शब्द है सिर को कुचलना, यह काम मनुष्य का नहीं है, मेरा और आपका नहीं है। यह काम अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करेगा, और अभी यह कार्य नहीं हुआ है। अभी शैतान के सिर को यीशु मसीह ने नहीं कुचला है। हां, शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया है क्रूस के ऊपर, लेकिन प्रकाशित वाक्य के आखिर में जाकर आप ये पढ़ोगे कि यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलेंगे। तो यहां हमने इस बात को समझ लिया है कि जो श्राप दिया गया था, जो दंड दिया गया था शैतान को, परमेश्वर ने स्पष्ट किया था कि स्त्री के वंश से जो उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा, लेकिन वही तेरे सिर को कुचलेगा। अब इसलिए शैतान के मन में ये इच्छा रही कि मैं मनुष्यों की जो पुत्रियां हैं उनको करप्ट कर दूं, उनको जो है वो दूषित कर दूं। तो जब स्त्रियों का शरीर दूषित होगा तो परमेश्वर कभी भी दूषित शरीर के द्वारा अपने पुत्र को संसार में नहीं भेजेगा। यह तो उसको मालूम था कि अब मेरा जो सिर कुचला जाएगा, ये मेरा जो न्याय होगा वो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा करेंगे। लेकिन वो ये भी जानता है कि परमेश्वर अपने पुत्र को किसी भी अशुद्ध शरीर के द्वारा संसार में नहीं भेजेंगे। इसलिए उसने एक प्लानिंग करी है, शैतान ने ये प्लानिंग करी कि अगर मैं स्त्री के शरीर को ही अशुद्ध कर दूं, करप्ट कर दूं, तो फिर परमेश्वर अपने बेटे को जो भेजने की योजना बना रहा है वो योजना को ही, उस प्लान को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। अब मैं आपको फिर यह बात समझाना चाहता हूं, परमेश्वर के पुत्र, मैंने आपको कहा परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं। अब वो स्वर्गदूत भी परमेश्वर के पुत्र ही हैं जो परमेश्वर से रिवोल्ट करके शैतान के साथ जमीन पर गिरा दिए गए। जमीन पर गिरने के साथ साथ उनके पास जो स्टेटस था, उनका जो नाम था परमेश्वर का पुत्र, वो हटा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देकर बता दूं। यदि मान लीजिए आपके 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए पास्टर बन गया, दूसरा बेटा आपका बिगड़ गया, गलत संगति में चला गया और वो भटक करके चोर, डाकू और उत्पाती बन गया, टेररिस्ट बन गया। लेकिन जब भी उसके बारे में बात की जाएगी, कहा तो यही जाएगा कि वो आपका बेटा है, आपका पुत्र है। जैसे जो प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना की थी जिसमें बड़ा बेटा और छोटा बेटा था, जिसे प्रोडिगल सन कहते हैं। तो वो जो पिता था उसके ये दोनों बेटे हैं, एक तो अच्छा बेटा भी था जो उसकी सेवा करता था, एक वो बेटा जो संपत्ति को लेकर उड़ाने के लिए वेश्याओं के बीच में चला गया था। तो ये लेकिन कहलाए तो उसके ही बेटे ना। तो परमेश्वर के पुत्र जो शब्द है ये स्वर्गदूतों के लिए किया गया है। उन स्वर्गदूतों के लिए भी ये टाइटल लगेगा जो शैतान के साथ पृथ्वी पर गिरा दिए गए, और अब शैतान उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हमें जो आगे की बात है वो बहुत ध्यान से समझनी चाहिए
कि स्वर्गदूतों की जब परमेश्वर ने सृष्टि की थी, देखिए एक तो हमने ये बात को देखा था प्रथम अध्याय के अंदर कि कुछ चीजों की तो परमेश्वर ने सृष्टि की, क्रिएट किया उनको, कुछ चीजों को परमेश्वर ने बनाया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रिएशन है वो सिर्फ परमेश्वर के शब्दों से, उसके मुंह की आवाज से निकला। जैसे परमेश्वर ने कहा सूरज और चांद बने और उसी वक्त वो बन गए, क्रिएट हो गए। लेकिन जिन चीजों को परमेश्वर ने किसी दूसरी वस्तु से बनाया, जैसे उसने जानवरों को बनाया, पशुओं को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को उसने क्रिएट नहीं किया, उसने मेड किया, मेड वर्ड का इस्तेमाल किया, उसने बनाया। और बनाया उस चीज से जाता है जो पहले से उपलब्ध हो, यानी मिट्टी पहले से उपलब्ध थी, उस मिट्टी से आदम को बनाया गया, आदम को क्रिएट नहीं किया गया है। इसलिए आदम का जो शरीर है, मेरा और आपका जो शरीर है, वो मिट्टी का बना है, वो फर्क शरीर है। परमेश्वर ने ये जो स्वर्गदूत हैं, इनको परमेश्वर ने क्रिएट किया है, इनको बनाया है। तो इनका जो शरीर है वो फर्क है, इनके शरीर के कार्य करने की प्रणाली फर्क है। ये आत्माएं हैं, ये क्रिएट की गई। इसलिए आपको मैं एक बात गहरी बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूतों के पास ना तो जन्म है ना मृत्यु है। स्वर्गदूतों को क्योंकि परमेश्वर ने क्रिएट किया है, उनकी सृष्टि की है, इसलिए उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, वो भी एक निश्चित है। दूसरी बात, स्वर्गदूतों का ना तो जन्म होता है ना स्वर्गदूतों की मृत्यु होती है। इसलिए जैसे मेरी और आपकी मृत्यु आएगी और हमारा शरीर छूट जाएगा, अलग हो जाएगा हमारी आत्मा से, वैसा स्वर्गदूतों के साथ नहीं है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आत्मा के रूप में बनाया है, इसलिए उनके ऊपर मृत्यु नहीं आएगी। इसीलिए उनको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है। जो ग्रेस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेस सिर्फ मनुष्य के लिए दी गई है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि नहीं करी, उसको बनाया परमेश्वर ने, और मिट्टी से बनाया है। और ये जो स्वर्गदूत हैं, उनके बारे में मैं एक बात और आपको बताता हूं। स्वर्गदूतों की संख्या निश्चित है, यह हमने समझ लिया। स्वर्गदूत जो हैं वो स्पिरिट बीइंग हैं, यानी वो आत्मा है। दूसरी बात, स्वर्गदूतों के काम निश्चित है, इनका डेजिग्नेशन निश्चित है। कुछ स्वर्गदूत जो हैं जिनके बारे में लिखा है कि परमेश्वर की सेना के रूप में परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है, और उनका जो मुखिया है उसका नाम है मिकाएल, है ना, स्वर्गदूत मिकाएल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंजल माइकल। ये ग्रेट वॉरियर है, लड़ने वाला है, इसकी अपनी सेना है। और दूसरा तरीके के जो एंजल्स होते हैं, स्वर्गदूत होते हैं, वो होते हैं संदेश लेके जाने वाले, जो परमेश्वर के संदेश लेकर मनुष्य के पास या जहां भी परमेश्वर उनको भेजे वहां जाते हैं। तो हमारे पास जो बाइबल लिखी गई, बाइबल क्या है, मनुष्य के लिए लिखी गई, स्वर्गदूतों के लिए नहीं लिखी गई। लेकिन इसीलिए स्वर्गदूतों का ज्यादा जिक्र बाइबल में नहीं है। लेकिन जहां जहां आवश्यकता है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के बारे में भी हमें लिखा है। तो यहां हम एक बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को एज अ मैसेंजर इस्तेमाल किया है। जैसे जो गैब्रियल था, जिसको जिब्राइल फरिश्ता जो था, है ना, उसको परमेश्वर हमेशा संदेश लेके भेजा करते थे। मां मरियम के पास भी वो संदेश लेकर के आए। और आप ये देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो पिता थे, उनके पास भी वो संदेश लेकर के आए, है ना। जकरिया जो भविष्यवक्ता थे, उनके पास भी वो लेकर के आए संदेश। तो संदेश वाहक होते हैं। और ये जो माइकल है, जिनका मैंने जिक्र किया आपको, इनके बारे के अंदर तो हमें बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा कि ये जो हैं ये वॉरियर हैंगे, लड़ने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो शैतान है, शैतान की जो एंट्रेंस है वो सिर्फ पृथ्वी पर तक ही सीमित नहीं है। उसकी एंट्रेंस जो है वो स्वर्ग, सेकंड हेवन तक भी है, जहां तक वो जा सकता है। और वहां से अभी वो गिराया नहीं गया है, वो गिराया जाएगा जब माइकल जो हैं, आर्क एंजल माइकल जो हैं, वो उससे लड़ेंगे, मिकाएल। और मैं आपको इसका रेफरेंस दे देता हूं, आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, उसका 7 से 10 पद हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य खोलिए मेरे साथ, उसका 12वां अध्याय, उसके 7 से 10 पद।
यहां पर जो अंतिम लड़ाई होगी उस वक्त उसको नीचे गिराया जाएगा, जो अभी नहीं हुई है, जो पृथ्वी के नाश होने से पहले अंतिम समय में होगी। प्रकाशित वाक्य रिवोल्यूशन चैप्टर 12 वर्स 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने के लिए निकले और अजगर और उसके स्वरदूत उनसे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। यानी ये जो स्वर्ग लिखा है, वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये सेकंड हेवन है। और इसके बारे में अभी आपको बताता हूं। यहां लिखा है फिर उनके लिए, स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब यह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यानी ये अंतिम लड़ाई के समय जो है वो आकाश से पृथ्वी पर गिराया जाएगा और उसके स्वर्गदूत उसके साथ गिरा दिए गए। और आगे क्या लिखा है 10वें पद में, फिर मैंने स्वर्ग में ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है। तो आपको अब ये बात स्पष्ट हो गई कि वो शैतान और उसके स्वर्गदूत अभी भी सेकंड हेवन तक अपनी अप्रोच रखते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शैतान का कब्जा अभी सेकंड हेवन पर है। यह भी हमें कहां से पता पड़ता है? ये हमें बाइबल से पड़ता है। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हो, है ना, खोलिए अय्यूब की पुस्तक, वहां भी मैं आपको रेफरेंस देता हूं। और आपने ये बात सुनी है कि परमेश्वर ने जब अपने स्वर्गदूतों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, उनके बीच में शैतान भी आ गया, है ना। ये देखिए अय्यूब का 2 अध्याय, उसका 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अय्यूब की पुस्तक द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 2 1 और 2 वर्सेस। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। कौन हुए? वो अच्छे और भले स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते थे। यहां वचन में उनके लिए लिखा है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यानी परमेश्वर के सामने शैतान उपस्थित हुआ। लेकिन यहां आप समझिए, शैतान जो है वो सेकंड हेवन से परमेश्वर से बात करता है, और परमेश्वर जो अपर हेवन है, जिसके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर वाले हेवन के अंदर निवास करते हैं, वहां से वो नीचे के जो स्वर्ग हैं उनको भी वो देखते हैं। तो ये जो शैतान है वो परमेश्वर के पुत्रों के साथ, यानी सेकंड हेवन में जो द्वितीय स्वर्ग है उसमें परमेश्वर के पुत्र भी आते हैं, रहते हैं, और शैतान भी वहां तक अप्रोच करता है। यहां पर जो बात लिखी है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। ये वो वाले स्वर्गदूत हैं जो द्वितीय स्वर्ग में हैं, और उनके बीच शैतान भी उपस्थित हुआ। यहोवा ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यानी मैं पृथ्वी पर भी डोलता डालता हूं, पृथ्वी पर भी जाता हूं। इसीलिए तो परमेश्वर ने उससे पूछा था कि तूने क्या मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो सेकंड हेवन में परमेश्वर के स्वर्गदूत भी रहते हैं, शैतान और शैतान के डेमन्स और शैतान के दूत भी वहां रहते हैं। अब ये वहां क्या कर रहे हैं, इस बात ये बात हम जो है इसका भेद हमें बाइबल से ही पता पड़ता है। अगर आप इफिसियों की पुस्तक पढ़ते हो तो इफिसियों के 6 अध्याय के 12वें पद में पौलुस ने एक बात कही है। पौलुस कहते हैं कि हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमारा जो वारफेयर है, हमारा जो झगड़ा है ना, वो मनुष्य के साथ नहीं है। दरअसल इस संसार में शैतान ने मनुष्य को मनुष्य के विपरीत लड़ा रखा है, लेकिन सही बात यह है कि मेरा और किसी मनुष्य का कोई झगड़ा नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच में तो प्रेम होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारा जो झगड़ा है, पौलुस कहते हैं, हमारा मल्ल युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है। जहां जहां बाइबल में मांस और लहू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह मनुष्य के लिए किया गया है। लेकिन क्या कहता है पौलुस हमारे को कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, पर उस दुष्ट की सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट की सेनाएं, आकाश का मतलब है हेवन,
अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ोगे तो यहां पर लिखा हुआ है हेवनली प्लेसेस के ऊपर जो स्पिरिचुअल सैटेनिक पावर्स हैं, जो डेमन्स हैं, शैतान के जो दूत हैं, वो सेकंड हेवन पर हैं, उनके साथ हमारा झगड़ा होता है। और ये क्या करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सिंहासन तक जाने से ये रोकते हैं। इनका काम है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनको परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देना। और अगर आप ये बात को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप डैनियल की पुस्तक निकालिए, डैनियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय निकालिए और वहां पर मुझे और आपको ये पता पड़ेगा, जो 13वां पद है डैनियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 13वें पद में ये बात साफ जाहिर होती है कि डैनियल जो प्रार्थनाएं करा करता था तो शैतान उसका सामना करता था और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने से रोक देता था। 13वें पद में लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामने किए रहा, परंतु मीकाएल जो प्रमुख प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया। यानी 21 दिन तक इस शैतान ने दानियल की जो प्रार्थनाएं थी उनको रोक के रखा। फिर परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा कि जाओ और वो प्रार्थनाएं जो मेरा दास दानियल कर रहा है उसे शैतान के हाथों से छुड़ा कर लाओ। तो यहां पर मुझे और आपको ये बात मालूम होती है कि शैतान के साथ जो हमारा मल्ल युद्ध है, हमारा मल्ल युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। पौलुस इफिसियों के 6 अध्याय के 12वें पद में कहते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध किसके साथ है? हमारा मल्ल युद्ध शैतान के साथ है। और शैतान हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक जाने से रोकता है, क्योंकि उसका निवास अभी भी जो सेकंड हेवन है, द्वितीय स्वर्ग है, वहां पर है। और वहां पर वो क्या करता है कि हमारी प्रार्थनाओं को रोक देता है। अब मैंने आपको एक बात शुरू में बताई थी कि मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी का है, मिट्टी का बनाया गया है, और स्वर्गदूतों का जो शरीर है वो क्रिएट किया गया है, यानी वो मिट्टी से बना हुआ नहीं है, वो हेवनली बीइंग कहलाते हैं, ये लोग स्पिरिचुअल बीइंग कहलाते हैं। तो मुझे और आपको एक बात और समझनी चाहिए कि पौलुस इस बात के अंदर कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 39 और 40वां पद भी अगर हम देखें, 1 कुरिन्थियों आप निकालिए तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि 2 तरह के शरीरों का जिक्र किया गया है। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 39 और 40 वर्ष, यहां पर लिखा है, 40वां पद पढ़ लीजिए। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। बिल्कुल साफ उसने पौलुस ने कहा है, एक देह तो स्वर्गीय है और एक देह पार्थिव है। अब स्वर्गीय देह किसको के पास है? स्वर्गीय देह है स्वर्गदूतों के पास। और पार्थिव देह, पार्थिव का मतलब होता है नाश होने वाली देह, मरने वाली देह। तो ये जो देह है वो किसके पास है? वो मनुष्य के पास है। यानी हेवनली बॉडीज भी हैं, ये कभी नहीं मरती हैं। तो ये जो हैं वो स्वर्गदूतों को मिली हैं। ये शरीर स्वर्ग में निवास करता है, और हमारे पास जो शरीर है वो पार्थिव है, अर्थली बॉडीज हैं। और ये जो शरीर है हमारे पास, इसकी जब मृत्यु होगी तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा था आदम से कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो पौलुस मुझे और आपको क्या कहते हैं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे तो जो हमारा शरीर है वो तो नाश हो जाएगा और हमें एक देह दी जाएगी। वो देह जो आत्मिक देह है, वो देह जो स्वर्ग में निवास करेगी। वो देह अभी हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो देह है उसका उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया और क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से को मिट्टी से नहीं बनाया। स्वर्गदूतों के पास जो देह है वो आत्मिक देह है, हेवनली बॉडीज हैं। लेकिन जब हम मर जाएंगे और हमें जो बॉडीज मिलेंगी, जो नया शरीर मिलेगा, वो कहा ना, पौलुस कहता है हम सब तो नहीं बदलेंगे, पर हम सब तो नहीं मरेंगे, पर हम बदल जाएंगे। तो जो हमारे को शरीर मिलने वाला है वो आत्मिक शरीर है, जो हेवनली शरीर है, जो स्वर्गदूतों के पास है।
तो हम आत्मा होंगे, लेकिन हमें एक शरीर मिलेगा। वो शरीर हम के साथ हम हमेशा स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के साथ निवास करेंगे। अब ये जो आत्मिक शरीर है जो स्वर्गदूतों को मिला हुआ है, इसके बारे में जो मैंने स्टडी किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसे भी आप ध्यान से सुनिए। ये जो शरीर है इसमें जेंडर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इसमें ये जो स्वर्गदूतों के पास जो शरीर है इसमें जेंडर नहीं है। ना तो स्वर्गदूत पुरुष है ना स्वर्गदूत स्त्री हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने इनके शरीर में बच्चों को जन्म देने की कोई भी क्रिया या प्रणाली को नहीं रखा है। इनका नंबर फिक्स है। परमेश्वर ने इनको क्रिएट किया है, इनकी सृष्टि की है। तो ये ना तो कम हो सकते हैं ना ये ज्यादा हो सकते हैं, और ना ही स्वर्गदूत अपने आप से स्वर्गदूतों को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर के अंदर बच्चों को जन्म देने की जो प्रक्रिया मानव शरीर के अंदर है, मनुष्य के शरीर में, वो इनके शरीर में नहीं होती है। इसलिए जब भी शैतान काम करता है तो वो किसी ना किसी मनुष्य को पकड़ करके उसके शरीर को कंट्रोल करता है और उसके शरीर के द्वारा वो काम करता है। अगर उसके पास ये पावर होती, स्वर्गदूतों के पावर के पास, कि वो बच्चे पैदा कर सकते, तो फिर शैतान को मनुष्यों को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। फिर वो अपने लिए ऐसे स्वर्गदूतों की सेना बना लेता जो उसके साथ स्वर्ग से गिराए गए हैं, जो शैतान के दूत हैं, उनकी तो वो सेना खड़ी कर लेता। उसको फिर मनुष्य को कंट्रोल करने की और मनुष्य के शरीर में अशुद्ध आत्माओं को प्रवेश कराने की आवश्यकता नहीं थी। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मनुष्य को शरीर दिया गया है, मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी से बनाया गया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था सर्वप्रथम, तो परमेश्वर के विचार में सिर्फ आदम को बनाना था। आदम को जब बनाया था, जब परमेश्वर ने क्या कहा था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने स्वभाव में बनाएं। तो यहां पर हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर आत्मा है, पर फिर भी परमेश्वर क्योंकि जन्म देने की शक्ति रखते हैं, परमेश्वर क्योंकि क्रिएशन की शक्ति रखते हैं, पैदा करने की शक्ति रहते हैं, और पैदा करने की शक्ति सिर्फ परमेश्वर ने पुरुष को दी है। इसलिए जितने भी स्वर्गदूत स्वर्ग से आते हैं संसार में, उनको बाइबल में हमेशा एक पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब भी आप देखेंगे बाइबल में स्वर्गदूत आए हैं तो उन्होंने पुरुष का शरीर धारण किया है, यानी इमेज जो दिखाई गई है। जैसे अब्राहम बैठा था अपने तंबू पे, उसने सर उठा के क्या देखा कि दो पुरुष खड़े हुए हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि उसने जिन स्वर्गदूतों को देखा जिनको वो जानता नहीं था, उनको उसने पुरुष के रूप में देखा। और यही बात हम देखते हैं कि जब जिब्राइल आए थे मरियम से बात करने, तो एक पुरुष के रूप में आए थे। जब ये जो जहां जहां भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है, तो वो एक पुरुष के रूप में आते हैं। जैसे हम जो हैं लूत के बारे में पढ़ते हैं, तो लूत के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था कि जब वो फाटकों के ऊपर बैठा हुआ था सदोम और अमोरा में, तो उसने देखा कि कुछ पुरुष जो हैं वो उसके अंदर से प्रवेश करके फाटक में से, जिनको उसने कहा कि आइए आप हमारे घर में रहिए, आप मेहमान हैं। और यही बात जो है वो इब्रानियों का लिखने वाला भी कहता है कि बहुत सारे जो लोगों ने जो हैं वो अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है। तो ये जब जब स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरे हैं या दिखाई दिए हैं, वो हमेशा पुरुष के रूप में दिखाई दिए हैं। इसलिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, गंभीर बात कहना चाहता हूं और वार्न करना चाहता हूं कि याद रखिए कि परमेश्वर के ने जो स्वर्गदूतों की इमेज मनुष्य के लिए दी है वो पुरुष के रूप में दी है। परमेश्वर ने स्वर्ग के अंदर महिला स्वर्गदूत नहीं रखे हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने कभी भी स्वर्गदूतों को भेजा तो किसी महिला के रूप में नहीं भेजा। अभी बहुत से ऐसे आपके पास व्हाट्सएप या ऐसे मैसेज आते होंगे या ऐसे फोटोग्राफ्स आते होंगे जिसमें स्वर्गदूतों को एक सुंदर स्त्री के रूप में, सुंदर लड़की के रूप में दिखाया जाता है कि ये जो एंजल हैं ये फीमेल एंजल्स हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल कहीं नहीं बताती है
कि महिला स्वर्गदूत हैं स्वर्ग के अंदर, क्योंकि महिलाओं की कोई आवश्यकता स्वर्गदूत में स्वर्ग के अंदर नहीं है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अंदर मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और वैसे ही उसने स्वर्गदूतों को बनाया था पुरुष के रूप में। लेकिन क्योंकि स्वर्गदूत जो हैं वो दूत हैं, आत्माएं हैं, इसलिए उनके पास वो शरीर नहीं है जिसके द्वारा वो बच्चों को जन्म दें। मनुष्य को परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने उस आवश्यकता देखी, बाद में परमेश्वर ने हवा को बनाया। और जब हवा को बनाया तब परमेश्वर ने ये योजना रखी कि मैं पुरुष और स्त्री के मिलन से जो संसार में वंश पैदा हो वो मेरे सामने हमेशा खड़ा रहे। तो परमेश्वर ने जब आदम के शरीर से हवा के शरीर का निर्माण किया तो हवा के शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर के जो परमेश्वर ने शरीर के अंग बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं, स्त्री के शरीर के, हवा के शरीर के, ताकि वो आदम के बच्चों को जन्म दे सकते। तो आदम जो है वो जन्म देने की सामर्थ्य रखता है, पैदा करने की सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर ने आदम को दी है, और स्त्री का शरीर उन बच्चों को जन्म देने के लायक बनाया है, ताकि स्त्री और पुरुष के द्वारा परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि बनाए और बहुत सारा वंश परमेश्वर के सामने रखे। लेकिन ये शरीर स्वर्गदूतों के पास नहीं है। परमेश्वर की कोई योजना नहीं है कि वो फीमेल एंजल्स को बनाए और मेल एंजल्स हो, मेल एंजल्स और फीमेल एंजल्स जो हैं वो आपस में संबंध पैदा करें और बच्चों का जन्म हो। ऐसा कहीं नहीं है, बाइबल कहीं नहीं बताती है। इसलिए आप कभी इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना कि परमेश्वर ने स्वर्ग के अंदर फीमेल एंजल्स को रखा है, महिला स्वर्गदूत भी हैं। ये शैतान की वो योजना है जिससे वो आपको और बहुत सारे लोगों को पथभ्रष्ट करता है, और हम में से बहुत सारे लोग अनजाने में नासमझी के द्वारा ऐसे चित्रों को फॉरवर्ड करते हैं जो चित्र ये बताते हैं कि स्वर्ग के अंदर महिला एंजल्स भी हैं। तो यहां मैंने आपको एक बात स्पष्ट करी कि यहां पर ऊपर स्वर्ग के अंदर जो स्वर्गदूत हैं उनका कोई जेंडर नहीं है। अब ये बात जो है कि वहां कोई जेंडर नहीं है, वहां सिर्फ दूत हैं, ये बात यीशु मसीह ने कंफर्म करी है। ये बात किसी और से मैंने नहीं सीखी है कि मैं आपको अपनी मर्जी से बता रहा हूं। ये बात यीशु मसीह ने अपने मत्ती के 22वें अध्याय के अंदर इस बात को स्पष्ट किया है। अगर आप मेरे साथ बाइबल पढ़ना चाहते हो तो खोलिए मत्ती का 22वां अध्याय और उसका 29 और 30 पद पढ़ेंगे हम। तो प्रभु यीशु मसीह से एक बार एक घटना हुई। प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि एक स्त्री है जिसने विवाह किया और उसका पति मर गया, तो उसने उस जमाने में क्या होता था कि जो छोटा भाई होता था उसका, वो अपने बड़े भाई की वाइफ से शादी करता था और बच्चे पैदा करता था, ताकि जो बच्चे पैदा होंगे वो अपने बड़े भाई का नाम चलेगा, तो नाम और उसका वंश चलता रहे, इसलिए वो अपनी भाभी से शादी करता था। तो लोगों ने एक सवाल किया यीशु मसीह से कि एक बड़े भाई ने शादी करी और एक स्त्री से, वो भाई मर गया, फिर उसके दूसरे भाई ने शादी करी, वो मर गया। ऐसे 7 भाई थे, 7 ने इस स्त्री से विवाह किया और उसके बाद ये 7 की डेथ हो गई। तो जब हम सब स्वर्ग में होंगे तो ये किसकी पत्नी कहलाएगी, ये बताइए आप मुझे। तो यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्पष्ट किया कि देखो, मनुष्यों में से जितने लोग इस योग्य ठहरेंगे कि मृत्यु के बाद परमेश्वर के स्वर्ग में निवास करें, यानी जो ये लोग इस योग्य ठहरेंगे कि परमेश्वर उनको अपने स्वर्ग में स्थान दें, तो वहां वो दूतों के समान होंगे। पढ़िए मेरे साथ मत्ती का 22वां अध्याय 29 और 30 पद। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो, क्योंकि जी उठने वाले वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में वे परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। अब यहां यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, ना तो विवाह करेंगे। विवाह कौन करता है? विवाह पुरुष करता है। और ये जो बात लिखी है विवाह में दिए जाएंगे, विवाह में किसको दिया जाता है? विवाह में स्त्री को दिया जाता है, पुरुष को। पुरुष स्त्री से विवाह करता है और उसको
जो बेटियां होती हैं उनको उनके पिता विवाह में देते हैं कि मैं अपनी बेटी को विवाह में इस पुरुष को देता हूं। तो ये जो प्रक्रिया है वो संसार में होगी, मनुष्य के लिए है कि मनुष्य, पुरुष और स्त्री का विवाह हो। लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि वे ना तो विवाह करेंगे, जी उठने के बाद वहां विवाह नहीं होंगे स्वर्ग के अंदर, और ना वो विवाह देंगे, लेकिन स्वर्ग में वो परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। यानी परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्पष्ट किया है कि स्वर्ग में कोई जेंडर नहीं है, ना तो वो वहां पुरुष है ना वहां स्त्री है, वहां पर सिर्फ हैं जो स्वर्गदूत हैं। अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ते हो तो अगर आप एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ोगे तो कई इंग्लिश के बाइबल के वर्जन्स हैं, उनमें इतना इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल है जो वहां इसको बिल्कुल क्लियर करती है। वहां क्या लिखा हुआ है, मैथ्यूज चैप्टर 22 वर्स 29-30 में लिखा है, दे आर लाइक एंजल्स इन हेवन हु डू नॉट मैरी नॉर प्रोड्यूस चिल्ड्रन। उसने बहुत स्पष्ट किया है कि स्वर्गदूत हो जाएंगे हम, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्गदूत क्या करते हैं, वो ना तो विवाह करते हैं और ना ही वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो हमें स्पष्ट हो गया कि स्वर्गदूत जो हैं, अब वो स्वर्गदूत जो शैतान के साथ गिरा दिए गए वास्तव में है तो वही स्वर्गदूत, शरीर तो उनका भी वही है जो अच्छे स्वर्गदूतों को मिला हुआ है। तो इनको तो हम क्या कहते हैं, अशुद्ध स्वर्गदूत, अशुद्ध आत्माएं, जिनको हम डेमन्स कहते हैं। तो मुझे और आपको ये अब समझ में आ गया है कि स्वर्गदूतों के शरीर को में बच्चों को जन्म देने की सामर्थ्य नहीं है। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम मनुष्य के शरीर में है वो स्वर्गदूतों के पास नहीं है। अब जो उत्पत्ति 6:2 में लिखा है, परमेश्वर ने के पुत्रों ने, ये वही स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ मिलकर भ्रष्ट आचरण हो गए और उनको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। उन स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को, जो पृथ्वी का मनुष्य के बीच में उनको गिरा दिया गया, तो अधर्मी जीवन जीते थे। मनुष्यों में से भी बहुत से ऐसे थे जो अधर्मी जीवन जीते थे, परमेश्वर को साथ नहीं मानते थे, जिसमें कैन के संतान हैं। ऐसे मनुष्यों के शरीर को ये लोग कंट्रोल करने लगे। अब समझिए इस बात को, जो बात यहां पर लिखी हुई है उत्पत्ति के 6 अध्याय के 2 पद के अंदर, इसको खोल लीजिए और फिर मैं और आप पढ़ेंगे इसको। परमेश्वर के पुत्रों ने, कौन से पुत्रों ने, वो पुत्र जो शैतान के कब्जे में है, अशुद्ध स्वर्गदूत, उनके लिए लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, उन्होंने जिस जिसको चाहा विवाह कर ली। अब क्या है कि ये लस्ट पैदा हुई है। शैतान की योजना है कि इन लड़कियों को, इन स्त्रियों को भ्रष्ट कर दे। भ्रष्ट करने का क्या तरीका है, उसने उन पुरुषों को के शरीर को कंट्रोल में किया जो बुरी चाल चलते थे, कैन के जो वंशज थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो जब उन्होंने उनके शरीर को कंट्रोल कर लिया तो उनके अंदर बहुत ताकत आ गई। इसलिए जो बात आगे लिखी है 3 और 4 पद में कि उस समय पृथ्वी पे दानव थे और उस समय जो संतानें उत्पन्न हुई वो बलवंत थी और बड़ी ताकतवर संतानें हुआ करती थी। तो ये ताकत कहां से आ गई? एक साधारण मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं आती थी जितनी ताकत शैतान के द्वारा जो कंट्रोल किए हुए मनुष्य होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर शैतान की या डेमन्स की अशुद्ध आत्माएं उसको पकड़ लेती हैं, वो जो मनुष्य होता है उसके शरीर के अंदर एक अलग तरीके की शक्ति आ जाती है, बॉडी शक्ति आती है। और उसके बारे के अंदर जो है वो मुझे और आपको जो है वो मिल जाएगा परमेश्वर के वचन के अंदर। आप देखिए मरकुस रचित सुसमाचार निकालिए मेरे साथ, मरकुस का 5वां अध्याय निकालिए। उसके अंदर दुष्ट आत्माओं से जो लोग कंट्रोल थे उनकी शक्ति और पावर के बारे में बताया गया है ना। उसके पहले कुछ पद हम पढ़ेंगे, पहले 3-4 पद। मरकुस 5वां अध्याय पहले कुछ पद। वे झील के पास गरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी
कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। आपको यह बात यहां स्पष्ट हो जाएगी कि ऐसा शरीर जिसको अशुद्ध शक्ति या शैतान की आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जब एक मनुष्य के शरीर को वो कंट्रोल करती हैं तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, जिसके बारे में लिखा है कि वो जो लोहे की बेड़ियां थी ना, उन बेड़ियों को भी वो तोड़ देता था। एक साधारण मनुष्य में इतनी ताकत नहीं होती है। आपने देखा होगा, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, बड़े बड़े डाकू होते हैं, उनके पांवों के अंदर, हाथों के अंदर हथकड़ी लगाई, बेड़ियां, उनके पांव में बेड़ियां लगाई जाती हैं, वो भी उनको नहीं तोड़ पाते हैं। लेकिन यहां लिखा है, जिस व्यक्ति को अशुद्ध आत्मा ने पकड़ रखा था, उसके शरीर में इतनी ताकत थी कि उसने बेड़ियों और सांकलों को भी तोड़ दिया। तो ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत वो जो स्वर्गदूत शैतान के साथ गिराए गए थे, जो बहुत ही माइटी थे, बहुत ही पावरफुल थे, उन स्वर्गदूतों ने, जो शैतान के रूप में थे, उन्होंने मनुष्यों के शरीर को कंट्रोल किया और उनके द्वारा उन्होंने वो ताकत पाई जो सिर्फ ताकत स्वर्गदूतों के पास होती है। इसलिए जब अशुद्ध स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए वो माइटी थे। उनके लिए लिखा गया है, वो दानव थे, उनके शरीर में वो ताकत थी जो स्वर्गदूतों के शरीर में होती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आपको कोई ये कहे कि आप जो है वो शैतान का सामना कर सकते हो, शैतान के स्वर्गदूतों का, शैतान के जो अशुद्ध शक्तियां हैं उनका सामना करते हो, आपको अगर कोई ये उभारता है तो याद रखिए ये आपके पावर के बाहर की बात है। आप कभी मत सोचना कि आप शैतान से लड़ सकते हो या उसके जो स्वर्गदूत हैं उनसे लड़ सकते हो। और कई बार हमें बहुत से प्रचारक ये भ्रम में डाल देते हैं आधी आधी बातें करके कि तुम शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए याकूब क्या बात कहते हैं। याकूब ने कहा है कि परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ। पहले आपको परमेश्वर की अधीनता में आना है, उसके कंट्रोल में आना है, परमेश्वर को सरेंडर करके फिर आप उसका सामना करोगे तो परमेश्वर की शक्ति को देख के शैतान भाग जाएगा। आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप शैतान को भगा दो। यही बात है जो कई बार जो है वो कही जाती है कि अगर आप यूहन्ना जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 को पढ़ोगे, यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट तौर से यहां लिखी गई है। कई बार जो है इसकी आधी जो वर्ष है वो आपको भेज दी जाती है और उससे आपको भ्रमित किया जाता है। कल भी मेरे पास जो है वो एक ऐसी आयत आई थी, उसमें लिखा था कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आप याद रखिए ये जो आधी अधूरी जो पद आपको भेजे जाते हैं ये शैतान ही भेजता है कि तुम, वो मनुष्य को ऐसा उभारता है कि तुम्हारे अंदर अब इतनी पावर है। यीशु मसीह ने क्योंकि अपना बलिदान दे दिया, इसलिए अब वो पावर तुम्हारे पास आ गई यीशु मसीह की कि मैं तुम्हारे सामने से भी भाग जाऊंगा। लेकिन याकूब क्या कहते हैं स्पष्ट तौर से, 7वां पद हमेशा रखिए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होगे आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। पहला स्टेप है आप परमेश्वर के अधीनता में आओ। उसके बाद परमेश्वर आपको हिम्मत और ताकत देंगे कि मैं तेरे साथ हूं, मेरी शक्ति तेरे साथ है, स्टैंड बिफोर सैटन। तब शैतान के बारे में क्या लिखा है? तो वो तुम्हारे सामने पास से भाग जाएगा। अगर आप बगैर परमेश्वर की अधीनता में आए, जोर से अपने आप को ताकतवर समझ के शैतान के सामने खड़े हुए, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर के भय में आपसे कहता हूं कि परमेश्वर शैतान आपका वो हाल करेगा कि आप रोते फिरोगे और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये परमेश्वर के स्वर्गदूतों की शक्ति है जो आपको चारों तरफ से घेरे रहती है। ये परमेश्वर अपने दूतों को आपके चारों तरफ रखता है जिससे शैतान आपको पीट नहीं पाता, वरना आपको शैतान 2 मिनट में उड़ा देगा। इसलिए जब भी आपको शैतान की आजमाइशों का सामना करना है तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में रहो, तब आप आजमाइश से बच सकते हो, टेम्पटेशन से बच सकते हो। और जो बात याकूब कहते हैं
कि अगर ऐसी परिस्थिति हो कि शैतान आप पर अटैक करने वाला हो, तो अपने आप को टोटल सरेंडर कर दीजिए प्रभु को कि प्रभु मैं आपके शरण में आ गया हूं, अब मैं नहीं, आप उसका सामना करें। तब आप स्टैंड करोगे, तब वो भाग जाएगा। तो मैंने जो बात आज आपको बताई है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के 6 अध्याय के पहले 4 पद में इसको स्पष्ट कर दिया है वचन के अंदर कि जो मनुष्य 800-900 वर्ष रहा करता था, जब उसके शैतान के जो दूत थे, उन्होंने कैन के जो बेटे थे जिन्होंने परमेश्वर के से दूर जीवन व्यतीत किया, जब उन्होंने उनको कंट्रोल कर लिया और उन्होंने उन लड़कियों को जो उस समय चाहे वो कैन के वंशज में से थी, चाहे वो शेद के वंशज में से थी, उन सब लड़कियों को उसने करप्ट करना शुरू करा, ताकि परमेश्वर की जो योजना है यीशु मसीह को संसार में भेजने की, वो योजना को वो खत्म कर दे। जब लड़कियां करप्ट हो जाएंगी, सारे शरीर करप्ट हो जाएंगे, तो परमेश्वर अपने पुत्र को कभी करप्ट शरीर के द्वारा संसार में नहीं भेजेगा। इसलिए उसने इन लड़कियों को विवाह में फंसा लिया। और परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? परमेश्वर ने यही कहा कि मैं सदा मनुष्य से लौ लगाता नहीं रहूंगा। इसलिए परमेश्वर ने इस करप्ट मनुष्य की, जो दानव के रूप में थे, बलवंत हो गए थे, और उस समय जाइंट्स जो रहा करते थे, परमेश्वर ने कहा मैं इनको इन अशुद्ध भावनाओं से, अशुद्ध कामों के द्वारा संसार में हमेशा लंबी आयु तक जीने की सामर्थ्य नहीं दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को 120 वर्ष तक घटा दिया। उनकी वजह से जो करप्ट लाइन पैदा हुई थी, जो ह्यूमन लाइन पैदा हुई है करप्ट शैतान की, उनकी वजह से 120 वर्ष उसने उसको घटाया। लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जिस समय परमेश्वर ने ये बात की, उससे 120 वर्ष के बाद फ्लड आया, और नूह के समय जो फ्लड आया था वो इस घटना के 120 वर्ष बाद आया। तो मनुष्य की आयु जो उस समय थे, उनके आयु मैक्सिमम 120 वर्ष के ही कर दी परमेश्वर ने, और उसके बाद उनका नामो निशान संसार से मिटा दिया। क्योंकि बाइबल मूसा के द्वारा जो बाद में लिखी गई है, जो मूसा का 90वां वचन है, उसके अंदर मुझे और आपको बताती है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष है, अगर सामर्थ्य ताकत है तो 80 वर्ष है, अगर उसका ग्रेस हुआ तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन हमारी जो आयु है उसके दिन निश्चित कर दिए गए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने जो इस बात को समझ लिया है कि परमेश्वर ने बाढ़ के द्वारा, नूह के द्वारा जो बाढ़ भेजी, उसके पहले जितने भी लोग करप्ट हो गए थे, चाहे उसमें पुरुष हों, स्त्रियां हों, उन सबों को परमेश्वर ने संसार से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किया। लेकिन परमेश्वर ने उस समय जो लोग थे, जो शेत के वंश से आए थे, धर्मी थे, जिनके अंदर हनोक भी पैदा हुआ था, और हनोक का के जो मतुशला पैदा हुआ, और मतुशला का जो पोता था नूह था, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की नजर में वो नूह जो था धर्मी था। यानी उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बेटियां, ये परमेश्वर की नजर में एक धर्मी परिवार बचा। इसलिए परमेश्वर ने उनको नाव में रखकर इसलिए बचाया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये जो धर्मी लोग हैं, इनके द्वारा मनुष्य का वंश पृथ्वी पर बढ़े, और मनुष्य का वंश हमेशा मेरे सामने बना रहे। इस बाइबल स्टडी के द्वारा निश्चित तौर से आपको आशीष मिली होगी, और बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां जो हमारे बीच में पैदा कर दी जाती हैं या गलत टीचिंग्स दे दी जाती है, जिससे हम ये सोचने लगते हैं कि स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो स्त्री और पुरुष भी हैं, और वही स्वर्गदूत संसार में आ गए, और उन्हीं स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया और संतान पैदा कर दी। मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्वर्गदूतों के शरीर में बच्चों को जन्म देने की सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि स्वर्गदूतों का कोई जेंडर नहीं है, वो आत्माएं हैं। उनको एक विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाया था, और उनमें से जो लोग करप्ट हो गए,
जिन्होंने शैतान को का सहयोग दिया, उनको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और वो पृथ्वी पर निवास करते हैं और अभी भी वो सेकंड हेवन तक अप्रोच रखते हैं, ताकि मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को भी रोकें। और प्रकाशित वाक्य मुझे आपको बताता है कि माइकल जो आर्क एंजल है वो ही उनको सेकंड हेवन से जमीन पर गिराएगा। आज का बाइबल अध्ययन जो हमने उत्पत्ति के 6 अध्याय में 1 से 4 पद तक पढ़ा, यहाँ पर समाप्त होता है। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें।